नमस्कार, कमोडिटी की चर्चा में आपका स्वागत है। और एनसीडीएक्स पर लंबे इंतजार के बाद अब ग्राउंडनट का वायदा कल फिर से यहां पर लॉन्च होने वाला है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए पैराडाइम कमोडिटी एडवाइजर्स के सीईओ बीरेन वकील जी हैं। बीरेन जी नमस्कार। सबसे पहले आपसे यहां पर फंडामेंटल्स ही समझना चाहेंगे, किस तरह से आप देखते हैं ग्राउंडनट 9% का एमएसपी में इजाफा है, बारिश 37% डेफिसिएंट है, एल नीनो की चिंताएं भी हैं, भारतीय बाजारों में कितना बड़ा बाजार है और इन सब फैक्टर्स का क्या असर हो सकता है? वैसे इस साल की जो स्थिति है, अभी फंडामेंटल के बारे में थोड़ा के ना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इनिशियली हम बारिश में थोड़ी डेफिसिट देख रहे हैं। बट अगर ये स्टार्ट हो जाए और हमको जुलाई या लेट जून में अच्छी बारिश मिले तो इस साल मूंगफली का बिजाई थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि प्राइसेस ये अकेला ही तेल है जिसने प्राइस लाइन रिलेटिवली होल्ड की है। दूसरे तेलों में जो बड़ी मंदी आई उसके तुलना में ये होल्ड रहा है। इसकी डिमांड निरंतर बनी रही है और एक्सपोर्ट्स प्रोस्पेक्ट काफी अच्छे हैं। किसानों को सोयाबीन में काफी कम भाव मिला, तो जो एकरेज लास्ट ईयर सोयाबीन में गया था उसमें से थोड़ा ग्राउंडनट वापस लेगी। तो वैसे फंडामेंटल, ग्लोबल फंडामेंटल भी इसके काफी अच्छे हैं, क्योंकि मूंगफली और तेल ये दोनों मार्केट ग्लोबल मार्केट में भी ये साल रिलेटिवली तेज रहे। चाइना में 8 महीने की हाई पे है। ओके। एज ऑफ नाउ जैसे आपने कहा कि उठापटक यहाँ पर काफी है और प्राइसेस बाकी तेलों के हिसाब से ग्राउंडनट ऑयल हमने बेहतर होते हुए देखा। यहां से अब तक लोग फिजिकल हेजेस कर रहे थे, अब क्योंकि प्लेटफॉर्म पे यहां पर एक्सचेंज पर हेजिंग का मैकेनिज्म अवेलेबल हो जाएगा, कैसे देखते हैं आप ये ट्रांजिशन? अभी जो हेजिंग चल रहा है इसमें बेसिकली 3 प्रोडक्ट होती है। एक तो मूंगफली जो बेस कमोडिटी है, रॉ मटेरियल जिसको कहेंगे, और फिर क्रशिंग के बाद 2 चीज मिलेगी एज ए बाय प्रोडक्ट। तो क्रशिंग मार्जिन, क्रशिंग पेरिटी हेज करने के लिए, लॉक करने के लिए आपको डीओसी, जो इसको जीएनडीओसी, जीएन केक बोलते हैं, उसको कहीं हेज करना पड़ेगा, या तो एक्सपोर्ट में या लोकल, और ऑयल को हेज करना पड़ेगा। ऑयल की जो डिमांड है वो रिलेटिवली प्राइस इनसेंसिटिव है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर आइडियली कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होना है तो साथ में ये दोनों प्रोडक्ट भी होती तो काफी बेहतरीन होता। बट कुछ ना होने से बेटर है कि एटलीस्ट एक प्रोडक्ट है, तो कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल की प्राइस रिस्क और सप्लाई साइड की सिक्योरिटी दोनों को एड्रेस किया जा सकता है। इनिशियली शायद डिलीवरी के बारे में थोड़े लोगों को विचार है कि ये कैसे होगा, कौन सी बेसिस वेराइटी होगी। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अभी ये सब जो है वो थोड़ा हाइपोथेटिकल है। एक बार एज ए केस सेटल्ड टूल के हिसाब से इसको अगर एड्रेस करे और बाद में जैसे जैसे समय बीतेगा तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप थोड़ा इवॉल्व होगा, और वो इवोल्यूशन के बाद अगर लिक्विडिटी रहती है और स्टिकी लिक्विडिटी रहती है तो फिर ये चलना चाहिए। बीरेन जी, इसके अलावा जैसे हम बाजारों की बात कर रहे हैं, आपने जैसे अभी कहा कि क्या बेसिस वैरायटी डिलीवर यहां पर होगी, तो बीकानेर, राजगढ़, जूनागढ़ ये काफी इंपॉर्टेंट मार्केट्स हैं ग्राउंडनट के लिहाज से। कैसे देखते हैं आप वेरियस जगहों पे फिलहाल डिस्काउंट प्रीमियम की स्थिति? नॉर्मली जो गुजरात में G20, G24 होती है, वो बेसिकली ऑयल बेरिंग सीड है, तो ज्यादातर वो तेलों के लिए, क्रशिंग के लिए पाया जाता है। यूपी मैनपुरी या राजस्थान बीकानेर, वहां की है वो रोस्टेड, ये खाने के लिए ज्यादा यूज होती है। पीनट बटर्स या इसके जो डेरिवेटिव है उसमें ज्यादा होती है। अभी तो 250 रुपये का प्रीमियम है बीकानेर से गोंडल के बीच, क्योंकि गोंडल की जो मूंगफली है वो तेल के लिए है और थोड़ी इसकी टिपिकल क्वालिटी थोड़ी स्वीटनेस है, जैसे कि आंध्र प्रदेश में कदीरी मूंगफली होती है, उसका ऑयल कंटेंट ज्यादा है बट टेस्ट में थोड़ी बिटरनेस है। तो रिलेटिवली ये गोंडल है वो अभी मूंगफली उसकी प्रीमियम में है। इसमें और भी कुछ पहलू देखना चाहिए, बट फिलहाल तो हम ये दोनों वॉच करेंगे, बीकानेर और गोंडल एज ए बिजनेस सेंटर।
और जिस तरह के फंडामेंटल्स आपने बताए बीरेन जी, ये फाइनल सवाल है, किस तरह से प्राइस मूव्स आप देखते हैं? आपको लगता है कि यहाँ से बुलिशनेस बरकरार रह सकती है? अल नीनो की चिंता देखते हुए मलेशिया में कुछ कंसर्न है। वहां जो पाम फ्रूट्स है उसका वेट कम हो रहा है और प्राइस भी काफी बढ़े हैं। अमेरिका में बायोफ्यूल की डिमांड से सोयाबीन तेल करीबन 25% बढ़ा पिछले 3 वीक में। चाइना में भी सभी फ्यूचर्स ऑयल, केक और मिल्क के बढ़े हैं। तो यहाँ थोड़ा अपसाइड दिख रहा है क्योंकि यहाँ काफी ऑलरेडी मार्केट बहुत ही डिप्रेस हो गया है। तो यहाँ इन जनरल तेलों में अपसाइड आनी चाहिए।